री इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं जिससे भी पूछता हूँ, सब यही कहते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। When we are in India, you see the fantasy life in Canada कि वो बढ़िया है, या मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। नंबर ऑफ जॉब्स लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन हाई होने की वजह से ऑब्वियसली जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैं 6 महीने तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड ही बैठी थी घर पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया से बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर साल 2022 में 68% से बढ़ा है और करीबन 7,70,000 स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर साल 2022 में पढ़ाई करने फॉरेन कंट्रीज में चले गए हैं। कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने के लिए स्टूडेंट्स कई सालों तक आइल्स एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं। 2023 में अभी तक पंजाब पुलिस 1,21,593 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स इशू कर चुकी है और ये सर्टिफिकेट्स उन रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं जो फॉरेन में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंशियल और स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट्स में भी आपको स्कूल से ज्यादा आइल्स कोचिंग सेंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और इन कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं अपना कनाडा या बाकी देशों में जाने का सपना पूरा करने के लिए। आइल्स में हर साल करीबन 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, जो कि एक टिपिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना है। यूपीएससी और प्री मेडिकल एग्जाम की तरह यूथ अपने कई साल आइल्स कोचिंग में इन्वेस्ट कर देती है। भला क्यों? ताकि वो फॉरेन कंट्रीज में जा सकें और वहां जाके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर दूसरी कंट्रीज की वीडियोस देखते हैं तो उन्हें देखकर तो यही लगता है, लग्जरी कार्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल, अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस और ओवरऑल अपनी कंट्री से अच्छा और बेटर सिस्टम। और बस फिर अपना यही ड्रीम अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स हर महीने आइल्स कोचिंग सेंटर्स को ऑन एन एवरेज 9 से 10,000 रुपए देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में वीजा के लिए हर स्टूडेंट को 6 बैंड से ऊपर स्कोर करना होता है। हमारे यूथ आज अब्रॉड जाने के लिए इतना डेस्परेट है कि यूएस जाने के लिए वो डंकी जैसे इलीगल रूट का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर डंकी प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डंकी रूट से यूएस जा रहे इंडियंस को या तो वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है और अगर बाय एनी चांस वो यूएस में घुस भी जाते हैं तो उन्हें यूएस में रहकर बहुत बुरी कंडीशंस में काम करना पड़ता है। 2019 से 2023 तक करीबन 1.5 लाख इंडियंस अब तक यूएस में इलीगली एंटर करने की कोशिश कर चुके हैं और ये डेटा मोस्टली साल 2019, 22 और 23 का है क्योंकि 20 और 21 में मोस्टली कोविड लॉकडाउन था। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने लाखों करोड़ रुपए स्पेंड करके फॉरेन कंट्रीज में जाना और वहां जाने के लिए इलीगल तरीकों का अपनाना, क्या ये सब वर्थ इट है? जो फैसिनेटिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल आप बाकी कंट्रीज का सोशल मीडिया पे देखते हो, क्या सच में आपको वो मिलेगा? क्या वो हाई पेइंग जॉब्स आपको मिलेगी और रियल में आप पैसा कमा पाओगे या नहीं? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे जो लाखों स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस नहीं मिलती। तो हो सकता है कि इस वीडियो से कुछ स्टूडेंट्स अवेयर भी हो जाएं क्योंकि फॉरेन जाने के नाम पे कुछ एजेंट्स और कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स की फीस खपा लेते हैं और उन्हें स्कैम्स में फंसा देते हैं और उन्हें दूसरी कंट्रीज में हेल्पलेस छोड़ देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस स्कैम के बारे में जो कि कनाडा, यूएस और यूके जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ काफी होता है। रिसेंटली 2023 में कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने 700 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन नोटिस इशू किया। ये स्टूडेंट्स जब अपना स्टडी वीजा और हमलर कॉलेज टोरंटो के नाम का एडमिशन लेटर और फीस रिसिप्ट लेकर जब कनाडा पहुंचे तो इन्हें पता चला कि हमलर कॉलेज ने तो इन्हें कोई ऐसा एडमिशन लेटर इशू ही नहीं किया है और इन सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन लेटर्स फेक हैं। इन लोगों ने अपने कनाडा में सेटल होने के ड्रीम के लिए जालंधर में एमएस एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज नाम की कंसल्टेंसी फर्म चला रहे ब्रिजेश मिश्रा से कांटेक्ट किया, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को अश्योरिटी दी थी कि आपका एडमिशन हमलर कॉलेज में हो गया है और फेक एडमिशन लेटर्स और फीस रिसिप्ट इशू करके इन स्टूडेंट्स को कैनेडियन एम्बेसी से वीजा भी दिलवा दिया गया था और इनमें से हर एक स्टूडेंट ने ब्रिजेश मिश्रा को करीबन 16 लाख रुपए दिए थे और ये इंसान एक बार साल 2023 में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका था। तो वीजा लगने के बाद ये स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि इनका एडमिशन लेटर फेक है और ये सब होने के बाद ब्रिजेश की फर्म स्टूडेंट्स को ये कहकर कन्विंस कर लेती है कि इनका एडमिशन कैंसिल हो गया है और जो कंसल्टेंसी फीस इन्होंने उनसे ली थी उसमें से 5 या 6 लाख रुपए कट करके बाकी का पैसा स्टूडेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद कनाडा में काफी प्रोटेस्ट हुए और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन सभी स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन पे होल्ड लगा दिया और इन्हें टेम्परेरी रेजिडेंट का परमिट इशू कर दिया गया। एक डेटा के अकॉर्डिंग पंजाब के अंदर करीबन 7200 ऐसे एजेंट्स हैं जिसमें से 1400 सिर्फ जालंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं। ऐसा ही 3 स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ था जब उन्होंने कर्नेल सिंह नाम के एक एजेंट को 24 लाख रुपए
दिए थे ताकि उन्हें कनाडा में जॉब मिल सके और उनकी पीआर भी लग जाए। एजेंट ने उन्हें कैनेडियन सिटी यॉर्कटन में जॉब का ऑफर लेटर भी दे दिया था जिसमें उन्हें पर आवर 18 कैनेडियन डॉलर मिलने की बात हुई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जॉब लेटर भी फेक था। उसके बाद उन तीनों स्टूडेंट्स को इंडिया में वापस आना पड़ा और कैनेडियन इमिग्रेशन ने 5 साल के लिए उनकी एंट्री कनाडा में बैन कर दी। साल 2022 में भी करीबन 2000 इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ये स्कैम हो चुका है। ये स्टूडेंट्स कनाडा के 3 कॉलेजेस में पढ़ रहे थे और सडनली ये कॉलेजेस अपनी बैंकरप्सी अनाउंस कर देते हैं और ये सभी स्टूडेंट्स तकरीबन 6 से 14 लाख तक की एनुअल फीस भर चुके थे। कुछ कॉलेजेस ऐसा करते हैं जो स्टूडेंट से पूरी फीस ले लेते हैं और थोड़े टाइम के लिए वो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और जब बात फिजिकल क्लासेस की आती है तो उस वक्त पे वो बैंकरप्सी अनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेन इशू क्या है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो भेड़ चाल में फॉरेन जाने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में वो एक भी बार नहीं सोचते। अब इसमें काफी हद तक जो गलती है वो आइल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को ऐसा सपना दिखाते हैं कि अगर उन्होंने आइल्स का एग्जाम क्रैक कर लिया तो वो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएंगे और वहां जाके उनकी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। देखो, आइल्स जैसा जो एग्जाम है वो आपको दूसरी कंट्रीज में पहुंचा सकता है, लेकिन आपको वहां पे सर्वाइव करना नहीं सिखा सकता। वहां पे आपको अपनी स्किल्स और अपने एजुकेशन के बेसिस पे ही सर्वाइव करना होगा। अब इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और अपना स्टूडेंट लोन रीपे करने के लिए आपको बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी उसी हिसाब से आपके खर्चे भी वहां बढ़ जाएंगे। ब्रैम्पटन बेस्ड कमल भारद्वाज ने सीटीवी को बताया कि कनाडा आने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट नहीं होता। वो लोग रूरल एरिया से आते हैं और उन्हें लोन लेकर या अपनी जमीन बेचकर फैमिलीज कनाडा या ऐसे देशों में भेज देती है। और ऐसे केसेस में अगर एक स्टूडेंट को कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ना मिले तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उनका मेंटल स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स में अवेयरनेस न होने का फायदा ये ट्रैवल एजेंट्स बहुत अच्छे से उठाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को एक घटिया से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इनके झांसे में आकर स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं और कनाडा पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां जाके पता लगता है कि कोई ऑथेंटिक कोर्स है ही नहीं और ना ये कोर्स करके उनकी कोई अच्छी जगह जॉब लगेगी, ना ही प्लेसमेंट मिलेगी। ऐसा पंजाब की महिमा नौटियाल के साथ हो चुका है और उन्होंने अपना ये पूरा इंसिडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शेयर भी किया था। उन्होंने बताया कि उनके एजेंट ने उन्हें जो कोर्स सजेस्ट किया था वो एकदम 3rd क्लास था और उसके बाद उन्हें कोई एंट्री लेवल जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं था। और महिमा तो सिर्फ एक एग्जांपल है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण और प्रॉपर रिसर्च ना करने के कारण हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन स्कैम्स में फंस जाते हैं और रही सही कसर पूरी कर देते हैं ये सोशल मीडिया की वीडियोस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कनाडा जाके मास्टर कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता, जिससे उनके कई साल बर्बाद तो होते ही हैं, साथ ही साथ लो इनकम होने के कारण वो बाहर की कंट्रीज में एक अच्छी लाइफ भी स्पेंड नहीं कर पाते। अब ऐसे केस में या तो स्टूडेंट एक लोन लेगा या फिर वो कोई 3rd क्लास जॉब करेगा और कई केसेस में तो एक ही स्टूडेंट को 2 जॉब्स भी करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो बाहर की कंट्रीज पर उनको चीप लेबर की तरह यूज करने का आरोप भी लगाया है। कनाडा और बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। इंडियन स्टूडेंट्स को पर मंथ यूनिवर्सिटी की फीस के अलावा अकोमोडेशन, फूड, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी पर्सनल एक्सपेंस मिला के 80,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी कि 1290 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर ऐसे में आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम जॉब करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे उसमें क्या इशू है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा और बाकी कंट्रीज में जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आज से करीबन 4 साल पहले पार्ट टाइम जॉब ढूंढना काफी आसान हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में कनाडा में पार्ट टाइम जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मैं तो एक छोटे से स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने आपको ये बातें बता रहा हूँ, तो आप मेरी बात पे बिलीव क्यों करोगे? तो इसीलिए हम एक कनाडा में रह रहे स्टूडेंट की ही बात सुनते हैं। इस टाइम जो भी जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं जिससे भी पूछता हूँ, सब यही कहते हैं। हर्ष जो एक कनाडा में रह रहे इंडियन स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि वो जिस भी इंडियन स्टूडेंट से कनाडा में मिलते हैं वही आज पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि पहले जिस काम को 2 आदमी किया करते थे अब वर्कफोर्स के कम होने के बाद उस काम को सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, जिसके कारण जॉब्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। तो पहले क्या हुआ करता था कि कनाडा में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ वीक में 20 घंटे काम कर सकता था, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिला करता था। लेकिन एंड ऑफ 2022 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बदल दी और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अनलिमिटेड आवर्स तक काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, क्योंकि जब कुछ लिमिटेड लोग ही ज्यादा काम कर रहे हैं तो जो ओनर्स हैं वो ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रहे। कनाडा, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम स्टूडेंट्स के अंदर इस कदर बस चुका है, उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार इन कंट्रीज में पहुंच गए तो
ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ एकदम सेट है। लेकिन ये सब सोशल मीडिया पे जितना फैसिनेटिंग लगता है, बोलने में जितना ईजी होता है, उससे कई गुना ज्यादा टफ है। क्योंकि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट करोगे, और अगर आपने पूरी रिसर्च नहीं की, आपको यही श्योर नहीं है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। सपोज आप अपने होम टाउन में हो या अपनी कंट्री में हो और किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो नसीहत देने के लिए आपके पास अपने दोस्त हैं, अपनी फैमिली है। बहुत इजीली आप अपने आप को दोबारा फिल अप कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर एक तो कोई लायबिलिटी नहीं है और आसपास मोटिवेट करने वाले लोग हैं। अब आपने 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च दिए बिना किसी प्लान के, और सपोज आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले भी गए, तो वहां पे अनसर्टेनिटी के अलावा आपको और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में लैंड करते ही वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात भी एक फैक्ट है कि कनाडा या बाकी कंट्रीज में जो कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन लेना काफी ज्यादा इजी होता है, एक तरीके से जो सब स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं, वो टियर 1 कॉलेजेस नहीं होते। और यहाँ से कोई भी रैंडम डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स परस्यू करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर नहीं करेगा। वहां पे भी आपको एंट्री लेवल जॉब्स में ही एनरोल करना होगा, और ये काम आप अपनी कंट्री में रह के भी कर सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे सैलरीज को कंपेयर करते हैं, उन्हें दिखता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ज्यादा पैसे मिलेंगे और सेम जॉब के इंडिया में कम पैसे मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज, आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपनी फैमिली के ऊपर एक लायबिलिटी डाल के आए हो, उसका जो बर्डन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। और फिर लोग बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ट्रैफिक इश्यूज हैं, सैलरी अच्छी ऑफर नहीं होती, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ये और वो छोटे बड़े इश्यूज। तो प्रॉब्लम्स आपको हर कंट्री में देखने के लिए मिलेंगी, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। और एक इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ किसी कंसल्टेंट से इन्फ्लुएंस होके, किसी रिलेटिव को देख के या सोशल मीडिया पे एक अच्छा फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल देख के नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कंसल्टेंट्स हैं, ये तो आपको ब्रेन वॉश करेंगे क्योंकि इसमें इनका फायदा है, लेकिन एंड में जो स्ट्रगल करता है वो होता है स्टूडेंट और उसकी फैमिली।